हेलो वृषभ राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 जून टू 15 जून आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या बदलाव आने वाले हैं और उनकी फीलिंग्स और उनके मैसेजेस क्या होंगे। आपकी लव लाइफ में बार बार ऑब्स्टिकल क्यों आ जाते हैं, नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके पार्टनर का, और लास्ट में हम देखेंगे एंजल गाइडेंस। तो स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो भी आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए। और फिर भी आपसे कोई रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिए और अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि, देखते हैं आपकी लव लाइफ में इन 15 दिनों में क्या बदलाव आने वाले हैं। अपने पार्टनर का नाम सोचिए, उनके साथ कनेक्ट करिए एनर्जीज़ को। देखते हैं क्या चेंजेस आने वाले हैं। चेंज, वाओ, चेंजेस में चेंज ही कार्ड आया है, बहुत ही बढ़िया। वृषभ राशि की लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या कहते हैं उनके सितारे। ओके, एंड द 5th हाउस। ओके, वृषभ राशि, सबसे पहला बदलाव जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आप अपने पार्टनर की चीटिंग को पकड़ सकते हो। इन 15 दिनों में हो सकता है जहाँ पर आपको बहुत टाइम से कन्फ्यूज़न चल रहा था कि मेरा पर्सन कोई चीटिंग तो मेरे साथ नहीं कर रहा है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पर्सन अगर है लाइफ में तो वो चीटिंग आप पकड़ सकते हो। कुछ न्यू होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। न्यू इट मीन्स कि कुछ डेड था, जो रिश्ता ऑलरेडी डेड था, जिसमें बहुत पेन था, हर्ट ही हो रहा था, एक दूसरे को इमोशंस ख़त्म हो रहे थे, अंदर से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो पता है वो रिश्ता पूरी तरह से दी एंड होगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ ऐसा नहीं होगा। ओके, आप ये मत कहिएगा मैम हमारे साथ तो नहीं हुआ। सो अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी आपका पार्टनर आपके साथ चीट कर रहा था ना, वो सामने आ जाएगी उसकी हरकत, और फाइनली आप इससे फ्री हो जाओगे। आपका जो दिल पे बोझ है ना वो निकल जाएगा। थोड़ा भगवान में आस्था बढ़ेगी आपकी, जो कि मैं देख पा रही हूँ। भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास आपका बढ़ जाएगा। कुछ धार्मिक यात्राएं करना शुरू कर दोगे या फिर मंदिर जाना स्टार्ट कर दोगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड एक और बदलाव मुझे यहाँ पर दिख रहा है, फैमिली के साथ आपके कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आप अपनी लव लाइफ की वजह से अब किसी भी तरह से अगर आप अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे थे, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर मुझे रहेगा कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगोगे। प्लस बहुत पॉजिटिव बदलाव होंगे। ये आप में जो बदलाव आएंगे ना वृषभ राशि, वो बहुत पॉजिटिव होंगे। आप ये समझिए कि अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है ना, मतलब वो आपको बहुत ऑलरेडी दर्द दे चुका था, बहुत हर्ट कर चुका था। अब वो जा रहा है तो उसे जाने दो, उसे मत रोकना, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा आपकी लाइफ में। कभी कभी कुछ एनर्जीज़ जो हमसे नहीं कनेक्ट हो सकती है, भगवान ऑलरेडी हमें पेन देना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद वो हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि आपको हट जाना चाहिए वहाँ से और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। आपके करियर में भी बहुत पॉजिटिव बदलाव मुझे आते हुए यहाँ दिख रहे हैं। कुछ अच्छी डिपॉजिट, पॉजिटिव पैसा आना, पैसा इकट्ठा करना, कहीं इन्वेस्टमेंट करना, वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। न्यू लव, यस, एक और स्ट्रॉन्ग बदलाव मुझे दिख रहा है यहाँ पर। न्यू लव किसी के लिए आ रहा है, लव आ रहा है 100%। मतलब एनर्जीज जैसे ही डिस्कनेक्ट करोगे, आपको इन 15 दिनों में तो नहीं कहूँगी, लेकिन यस आफ्टर 15 डेज़, 15th 16th 17th, इस बीच में आपकी लाइफ में एक नया प्यार 100% आएगा। देखिए चेंज की एनर्जी है जो कि स्टेबिलिटी लेकर आएगा कि यस यही वो पर्सन है जिसको मैं एक्चुअली ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था।
कमिटमेंट मिल जाएगा आपको, उसी से ही शादी हो सकती है, उसी के साथ ही आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो सकता है। तो स्ट्रांगली मैं यहाँ देख रही हूँ कि एक नेगेटिव एनर्जी या कोई डेड रिश्ता जो आपकी लाइफ में बिना मतलब चल रहा था, उससे आप परमानेंट डिस्कनेक्ट होकर एक नई जगह शिफ्ट होने वाले हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा बदलाव होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की इंटेंशंस, फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी वृषभ राशि। इतना सब होने के बाद भी आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई ये पर्सन फिर से आ जाए। उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, वर्थ समझ में आ रही है। वो आपको बहुत मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अगर पहले ऐसा होता था कि यार उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और आप डर के मारे मान जाते थे कि यार जाने दो यार, क्यों ख़राब किया जाए। अब आप में वो डर नहीं दिखेगा, उन्हें देख लेना। आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो मुझे यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है वृषभ राशि कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप भाड़ में जाए सब, अब मुझे किसी की सुननी ही नहीं है, अब मुझे वो ही करना है जो मेरा दिल कहेगा। बहुत पेन ले लिया मैंने ऑलरेडी। तो यहाँ आपके पार्टनर बहुत तड़पते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हुए आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके फ्रेंड्स को मैसेज पहुंचा रहे हैं कि यार मेरी बात करवा दो, कुछ भी हो चीज़ें ठीक करवा दो, मतलब ऐसा मैसेज भी देते हुए वो नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर को अब ऐसा लगेगा कि यार वो फंस गए हैं, अब वो इसको कैसे ठीक करे। अच्छा, यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ मैं, जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही है या जिनकी बातचीत नहीं हो पा रही है, मुझे यहाँ रिकन्सिलेशन तो नज़र नहीं आ रहा है अभी तक, इन 15 दिनों में तो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यस, आपके पर्सन रेडी है अब आपसे बात करने के लिए। बस एक शुरुआत चाहिए, एक पॉइंट चाहिए या बात की कैसे जाए, तो वो पॉइंट वो यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ कि अब आपके पार्टनर को आपकी रियल वैल्यू इन 15 दिनों में समझ आएगी। वो फिर से आपके पास लौट कर आएंगे। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको लेते हो अपनी ज़िंदगी में वापस या नहीं लेते हो। ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग होते हैं, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। मैं आपको समझा चुकी हूँ कि उन्होंने क्या किया है और आगे क्या होने वाला है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप उन्हें किस तरह लेते हो अपनी लाइफ में। चलिए और देख लेते हैं मैसेजेस। आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं, बहुत अटैचमेंट अफेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। वो आपके साथ बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हुए हैं, फैमिली इश्यूज़ हुए हैं या आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी इशू हुए हैं, तो वो उन सबको ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, यू डिज़र्व लव। अब उन्हें समझ में आ गया है कि आप प्यार डिज़र्व करते हो, आपको उन्हें प्यार देना चाहिए था, आपको प्यार करना चाहिए था, आपकी वैल्यू समझनी चाहिए थी। अब उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अब वो अपने प्यार को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए तैयार है, वो बताने के लिए तैयार है कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ कि अब इन 15 दिनों में आपके जो पार्टनर है, जिसके साथ आपका आर्गुमेंट था या जो चीट करते हुए पकड़ा गया या फिर नो कांटेक्ट में था, वो अब आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। अब वो सब चीज़ों को ठीक करके आपके पास आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बार बार आपकी लव लाइफ में ऑब्स्टिकल क्यों आ जाते हैं वृषभ राशि। बार बार आपकी लव लाइफ में ऑब्स्टिकल क्यों आते हैं। सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो मैंने पहले भी बताया, थर्ड पार्टी सिचुएशन बार बार आ जाती है आपकी लव लाइफ में। अब वो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से आप खुद समझ सकते हैं। आप एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है कि भाई तुमने ये क्यों किया। हर छोटी छोटी बात पर एक दूसरे को कंट्रोल करते हो। हर छोटी छोटी बात आप एक दूसरे से पूछते हो, तुमने आज कहाँ गए थे, क्यों गए थे, वहाँ क्यों गए थे, आपने ये काम ऐसे क्यों किया।
मतलब बहुत छोटी छोटी बातें आप दोनों को एक दूसरे को पूछनी है, बतानी है और एक दूसरे को कंट्रोल करना है कि नहीं, हम दोनों के अलावा कोई तीसरा पर्सन नहीं आना चाहिए। मैं ये कहूँगी फ्रीडम नहीं है आपकी लव लाइफ में। जब तक अपनी अपनी फ्रीडम नहीं होती ना, आप स्पेस नहीं देते हो किसी पर्सन को, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है। इतना कोई बंध कर नहीं रह सकता। वो कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है जब न्यू लव होता है, फिर धीरे धीरे हर इंसान को चाहिए होता है कि भाई यहाँ पर फ्रीडम होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, ठीक है। तीसरी बात जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये कि शायद कोई ऐसा पर्सन है आपके या आपके पार्टनर की लाइफ में जो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है आपकी लव लाइफ में। आप या आपके पार्टनर उनकी बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपनी लव लाइफ चला रहे हो, जिसकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं है। अपने दिमाग से काम करो यार, किसी की बातों में मत आओ। ये ऑब्स्टिकल्स है। देख लेते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। वृषभ राशि, आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। जैसा कि मैंने नीचे भी बोला था कि इन 15 दिनों में मुझे रिकंसिलेशन तो नहीं दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, किसी के थ्रू कहलवा रहे हैं, आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे से आकर बात करने की हिम्मत उनमें नहीं है। इन 15 दिनों में तो नहीं है, ठीक है। तो उनका कोई एक्शन नहीं होगा, सिर्फ वो दिखाएंगे ऐसा, और आपके लिए स्टोरीज़ लगा सकते हैं, आपके लिए आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आपको मैसेज पहुंचा सकते हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो ऐसा वो करेंगे, लेकिन वो आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अट्रैक्शन है, अफेक्शन है, ऐसे मैसेजेस वो लगा सकते हैं आपको लेकर, स्टोरीज़ लगा सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं कोई भी ऐसी, लेकिन वो आगे से आपको मैसेज नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड आपके पर्सन में है। उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में मैजिक हो सकते हैं। ऐसा है कि आपके पार्टनर यहाँ पर एक स्टोरी बना के कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों झुकूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे पास सब है, मेरे पास लाइफ में सब कुछ है, मुझे सब कुछ इजीली मिल जाता है, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, चार्मिंग हूँ, मैं बहुत ही अट्रैक्टिव हूँ, मुझे किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। जिसको आना है वो खुद आ सकता है मेरी लाइफ में, बट उसे ये मैं ज़रूर बताऊंगा कि मैं उसे याद कर रहा हूँ, मैं उसको उसके लिए स्टोरी लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ। तो ऐसा वो शो करेंगे, बट वो आगे से नहीं आने वाले हैं, ठीक है। चलिए और हम देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं वृषभ राशि। रिलीज़ द ओल्ड इंटरेस्ट। बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे मिला है कि भाई जो आपको हर्ट कर रहा है, जो चीज़ें सही नहीं हैं, उनको निकाल दो लाइफ से। कब तक बर्दाश्त करते रहोगे? वो कर्मा थे आपके जो भुगत चुके आप। अब उसमें देखिए, कभी कभी सिचुएशन में भगवान आके आपको नहीं कहेगा कि तुम निकल जाओ यहाँ से। अगर आपको वहाँ से बहुत पेन मिल रहा है, हर्ट मिल रहा है, तो आप समझ जाओ कि मेरे कर्मा इसके साथ कंप्लीट हो गए हैं, अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब आप ये सोचो बार बार या ये वीडियोस देखो कि भगवान मेरा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो क्या वो पर्सन आएगा, क्या फिर से सब ठीक हो जाएगा, क्या रिकंसिलेशन होगा? तो ये वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक्चुअली कई लोग मुझे ये पूछते हैं कि मैम वीडियो में तो ये कहा था कि 10 दिन में पार्टनर आ जाएगा। भाई वो सिर्फ एक जैसे लक्स का ऐड आया है, तो वो एडवर्टाइजमेंट है। अगर आप एक्चुअल आपके बारे में जानना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग कराओ। कुछ मैसेज रेजोनेट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ये आप मान कर चलो, ठीक है। गाइडेंस सबके साथ रेजोनेट होती है, इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में गाइडेंस देती हूँ कि सबसे पहला मैसेज जो मैंने अभी आपको दिया, अगर आपको समझ में आ गया है कि आपको अब वो पर्सन खुशियाँ नहीं दे रहा है, तो आप निकल जाओ वहाँ से। अपने जो गोल्स है उनको हायर सेट करो, अपने करियर पे फोकस करो। आपको कहा जा रहा है, जैसा कि मैंने नीचे ही बताया, किसी की बातों में मत आओ। कोई एक पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा समझाया जा रहा है, आपको उसकी नहीं सुननी चाहिए। आपको अपने नज़रिए से देखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है।
अपने हायर फोर्सेस पे विश्वास रखो, अपने भगवान पे विश्वास रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। अपनी बुद्धि से काम करो। ओवरऑल यहाँ पर आपको ये गाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो वृषभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।